अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। शुरू करने से पहले आज का टॉपिक मैं सबसे गुजारिश करना चाहूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है जहेज़ एक लानत है। जहेज़ के बारे में है कि इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से जहेज़ के बारे में क्या बताया गया है और लोग क्या करते हैं। दोस्तों, इस्लाम एक सादा और ख़ूबसूरत दीन है। इसकी तालीमात हर एतबार से मुकम्मल और काबिल तक़लीद है। ज़िंदगी में आने वाले कोई मसाइल ऐसे नहीं हैं जिनका हल हमें इस्लामी तालीमात में ना मिलता हो, और उन तालीमात की अमली शक्ल हमें हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में मिलती है, जिन्होंने ज़िंदगी के हर रूह को दिलकश और दिलनवाज बना दिया है। दोस्तों, इंसान की फितरत है कि इंसान बुराई में ज़्यादा कशिश महसूस करता है। यही वजह है कि आहिस्ता आहिस्ता उसने इन तमाम जंजीरों को दोबारा पहनना शुरू कर दिया है, और उनमें एक जंजीर फरसुदा और गैर इस्लामी रस्म और रिवाज की पाबंदी है। इन्हीं रसूमात में से एक नहायत तकलीफ़ और गैर इस्लामी रस्म जहेज़ देने की पाबंदी है। जहेज़ हमारी माशरती ज़िंदगी में एक रची बसी नागज़ेर रस्म की हैसियत इख्तियार कर चुका है। जहेज़ दरअसल इस घरेलू साजो सामान को कहते हैं जो वालिदैन शादी के मौके पर अपनी बेटी को देते हैं और जिसमें घर की ज़रूरियात की चीज़ें मौजूद होती हैं। वालिदैन की तरफ से औलाद को तोहफ़े तोहफ़े देना कोई काबिल एतराज़ बात नहीं है, मगर अफसोस की बात यह है कि ये एक बाकायदा रस्म की सूरत इख्तियार कर चुकी है। ना देने वालों को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस लिहाज से जहेज़ एक बहुत बड़ी माशरती अखलाकी और तमद्दुनी खराबी और बुराई बन गई है। अफसोस का मुकाम यह है कि इस्लाम की तालीमात अलावा कुछ नहीं दे सकता। कौल शायर हम लोग लिए फिरते हैं अब तक भी दिलों में, हम लोग लिए फिरते हैं अब तक भी दिलों में फरसुदा रसूमात और ख़यालात की तस्वीर। दोस्तों, जहेज़ की इस रस्म में रोज़ बरोज़ इजाफे की वजह से खौफनाक नताइज वक्तन फ़वक्तन हमारे सामने आ रहे हैं। मसलन ये कि वालिदैन को बड़ी भारी कर्ज लेकर बेटी को जहेज़ देना पड़ता है, वरना वो सारा साल तक बिन बहाई घरों में बैठी रहती हैं, या अगर जहेज़ ना दिया जाए तो बरादरी में ना कट जाती है, या फिर मुनासिब रिश्ते नहीं मिलते। अगर कोई लड़की जहेज़ के बगैर ससुराल जाती है या हातर हवा जहेज़ नहीं ले जाती तो उसे कम जहेज़ के खौफनाक नताइज भुगतने पड़ते हैं। अखबारात में आए रोज़ ऐसी बेशुमार खबरें छुपी रहती हैं। मसलन जहेज़ कम लाने की सूरत में बीवी पर तेल छिड़क कर आग लगा दी, ससुराल के तानों से तंग आकर दुल्हन ने खुदकुशी कर ली, या जहेज़ कम लाने की वजह से दुल्हन को जहर पिला दिया गया। दोस्तों, कुरान पाक में इरशाद है जो कनात इख्तियार करता है वो कभी मुफलिस नहीं होता। लेकिन अफसोस तो इसी चीज़ का है कि हमने असल तालीमात को भुला दिया है। उन्हीं ख़यालात को शायर ने कितने खूबसूरत अंदाज में बयान किया है। कनात ही वो दौलत है जो हरगिज़ कम नहीं होती, कनात ही वो दौलत है जो हरगिज़ कम नहीं होती, मगर चश्मे हवस इस राज को महरम नहीं होती। इस मसनूई ज़िंदगी को फ़रोग़ देने में मतलब कि इस खराबी का एक बहुत बड़ा सबब ये भी है कि जिसका जिक्र कर चुकी हूँ कि हमने शरीयत को भूल चुके हैं, हम उसको नज़रअंदाज करते हैं। अमूमन लोग बेटियों को जायदाद में हिस्सा नहीं देते और तलाफ़ी के तौर पर जहेज़ देकर रुखसत कर देते हैं। हालांकि बेटी जायदाद की जायज़ वारिस होती है और उससे उसको महरूम करना हुकूकुल अबाद कसब करने के मुतरातिफ है। अगर बेटी को जायदाद में उसका शरई हिस्सा दिया जाए तो जहेज़ की ज़रूरत नहीं रहेगी। दोस्तों, इस लानत के खिलाफ ना मीडिया को अपने मजबूत किरदार अदा कर सकता है। अखबारात में रसाइल में इसके खिलाफ कालम लिखे जाएंगे, रेडियो टेलीविज़न पर ऐसे प्रोग्राम नशर किए जाएँ जिनमें इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद की जाए, माशरे में कनात और सादगी को फ़रोग़ दिया जाए, मियार ज़िंदगी दौलत की बजाय शराफत को बनाया जाए ताकि दिलों में नफ़रत और कदावत का खात्मा हो, आपस में मोहब्बत और यगागत की फ़िज़ा पैदा हो। हुकूमत को जो चाहिए कि जिस तरह उसने खाने पर पाबंदी लगाई है इस तरह जहेज़ के खिलाफ भी कोई कानून नाफिज किया जाए या उसकी हद मुकर्रर की जाए, या उसका एक तरीका ये भी हो सकता है कि मुख्तलिफ बरादरियाँ पंचायती फ़ैसलों के ज़रिए जहेज़ की ममानत करें। गाँवों या शहरों के अंदर मोहल्लों की सतह पर ऐसी अंजुमनें बनाई जाएँ जिनकी वुसअत से जहेज़ के नुकसानात उजागर किए जाएँ। अल्लाह ताला ने इंसान को इस दुनिया में अशरफुल महलूकात बनाकर भेजा है, यानी सबसे अफजल, अपनी प्यारी महलूक फरिश्तों से भी अफजल।
اگر انسان سوچے کہ اس کی وجہ کیا ہے تو اس کی وجہ یہ کہ انسان اپنے علم و ہنر اور کام کی وجہ سے ایسے کمالات دکھا سکتا ہے کہ ساری دنیا حیران رہ جاتی ہے۔ تو آخر پہ اس شعر سے اجازت چاہوں گی۔ عصر حاضر نے دیے انسان کو پتھر کے دل، عصر حاضر نے دیے انسان کو پتھر کے دل، کیا قیامت ہے دل درد آشنا کوئی نہیں۔ انسان کے ہاتھوں سے انسان کا یہ حشر، انسان کے ہاتھوں سے انسان کا یہ حشر، دیکھا نہیں جاتا مگر دیکھ رہا۔ دوستو، اس مسئلے کا ایک افسوسناک پہلو یہ ہے کہ جہیز کا بندوبست نہ ہونے کے سبب لڑکیوں کنواری رہ جاتی ہیں، اور سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سی ایسی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے یہ رسم دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ تو آخر پہ میں کوئی یہ تھوڑی سی وجہ بیان کرنا چاہوں گی کہ اس کے تحت روپے پیسہ ہی عظمت و بڑائی کی علامت ہے۔ ہر شخص امیر بننے کی ہوس میں مبتلا ہو گیا ہے، شرافت، نیکی، تقویٰ سب ثانوی حیثیت اختیار کر چکے ہیں، اور چونکہ جہیز کی صورت میں آپ اچانک ہی بہت سا مال و دولت اکٹھا کر سکتے ہیں، اسے لوگ جہیز کی ہوس میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ عظیم دور سے پہلے کے حالات کا جائزہ لیتے ہیں تو یہ بات عیاں ہو جاتی ہے کہ زندگی کا جو حسین روپ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نظر آتا ہے، آپ سے پہلے اس کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ انسان ایسی بہت سی برائیوں میں مبتلا تھا جو زندگی کے حسن کے لیے رو کی حیثیت رکھتی تھی۔ وہ لوگ سبھی قسم کی اخلاقی، مذہبی، معاشرتی برائیوں میں ملوث تھے، مطلب شراب نوشی عام تھی، جوا کھیلتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑا شروع کرتے تھے کہ نسل در نسل ختم ہونے کا نام نہیں لیتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد ایک ایسا معاشرے کی بنیاد رکھی جو رکھتی دنیا کے لیے ایک مثال بن گیا، جس کے اخلاق کی ہر طرف ہے مہک، جس کے جلووں کی ارض و سما میں چمک۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی۔ جزاک اللہ، خدا حافظ۔